आगे चर्चा करेंगे। 1907 में उनकी विवाह के बाद मैट्रिक परीक्षा पास की, 1909 में इंटर और 1913 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से उन्होंने BA पास की। तो उनके वहाँ पर एक राजा गायकवाड़ जी ने उनको प्रेरित होकर 2500 मासिक वेतन नहीं छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप देना शुरू किया और स्कॉलरशिप के साथ उन्होंने पढ़ाई जारी रखा। लेकिन उनकी पढ़ाई की कहानी अगर जानेंगे तो महार जाति के थे भीमराव जी अम्बेडकर, तो उनको स्कूल में छुआछूत की घटनाएं से गुजरना पड़ता था। छुआछूत का मतलब कुछ भी चीज़ें अगर उनके साथ में आता तो अछूत मानते थे। दूसरे जितने भी स्टूडेंट्स आते थे क्लास में, जब अंदर आते थे तो क्लास से सभी स्टूडेंट बाहर निकल जाते थे। पानी तक वहाँ पर जहाँ पानी पीने के जाते थे वहाँ उनको अछूत मानते थे, तो पानी भी वो पी नहीं पाते थे। कुछ भी चीज़ें उनके फ्रेंड के साथ खेल नहीं पाते थे क्योंकि अछूत मानते थे। तो जितनी भी चीज़ें होती थी वो सभी के सभी अछूत मानते थे दूसरे तबके के लोग। तो इन सारी कुरीतियों से गुजरना पड़ता था भीमराव जी अम्बेडकर को। तो एक दिन अपने पिताजी को बताया, पिताजी मेरे साथ बहुत ही मिसबिहेव हो रहा है स्कूल में, मेरे साथ कोई खेलना नहीं चाहते, टीचर भी हमें पढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन एक दिन क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन टीचर कर रहे थे तो उनके जवाब दे नहीं पा रहे थे और बार बार भीमराव जी अम्बेडकर जवाब दे रहे थे। तो फिर भी इस सारी घटनाएं बताएं, लेकिन उनके पिताजी बोले, बेटा भीमराव जी, आप इन सभी कुरीतियों को मिटाना आप ही को है और इसे आप ही को मिटाना होगा, तभी समाज में एक सुधार आएगी, क्रांतिकारी आएगी, सभी को समानता मिलेगी। इसलिए आपको स्कूल जाना है, पढ़ना है, तो इन मनोबल को छोटा नहीं करना है। तो इस सारी बातें को मानकर, इन मोटिवेशन को मानकर भीमराव जी स्कूल जाना शुरू किए और आगे बढ़ते गए और एक से एक स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की। लंदन में पढ़ाई की, जहाँ से लॉ की, इसके बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका भी गई, वहाँ पर तो सारी तरह की उनके डिग्रियाँ हासिल की। MSc की, DSc की, उनके टोटल 32 डिग्रियाँ हैं। एक महान उस जमाने में इतनी कौन पढ़ाई करते थे, वही करते थे। उस समाज में कुरीतियों को मिटाने के लिए, छुआछूत को मिटाने के लिए भीमराव जी अम्बेडकर 18 घंटे पढ़ाई करते थे और उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं जब तक छुआछूत को मिटाऊंगा नहीं तब तक मैं झुकूंगा नहीं। और उन्होंने अंत तक एक दिन छुआछूत की कुप्रथा को मिटा ही दिया। इसलिए उस महान शख्स को हमें भूलना नहीं चाहिए। साथ ही साथ जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद वो पहला कानून मंत्री भी बने। संविधान सभा की अध्यक्षता में संविधान को लिखा गया और 1906 में जब शादी हुई थी तो 1935 में उनकी पहली पत्नी का देहांत भी हो गया। तो 1948 में दूसरी शादी सविता के साथ की। तो उनका विवाहिक जीवन भी सफल रहा, इतना नहीं, लेकिन फिर भी सारी घटना को साथ लेकर के आत्मबल के साथ आगे बढ़े और बहुत अच्छा पढ़ाई किए। तो एक महान जाति की व्यक्ति इतनी कड़ी संघर्ष के साथ आगे बढ़ना और संविधान निर्माता की अध्यक्ष भी बनना और संविधान के पिता कहे जाना एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारे भारत देश में बहुत बड़ी बड़ी फ्रीडम फाइटर है, लेकिन उनके हाथों में संविधान की किताब होती नहीं, लेकिन हमारे बाबा साहब के हाथों में आज संविधान की किताब देखने को मिलता है। इसलिए भीमराव अम्बेडकर को सैल्यूट है कि उन्होंने समाज में एक कुप्रथा को, एक गंदी सोच को कैसे मतलब काट लिया जा सकता है शिक्षा के माध्यम से, वो हमें साबित किया है। इसलिए हमें प्रेरित होना चाहिए भीमराव जी से कि हमें पढ़ाई लिखाई को, कलम की ताकत को समझना चाहिए। हम कलम की ताकत जिस दिन समझ गए, हम निश्चित रूप से समाज की हर कुरीतियों को पेश कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। हमें इस वीडियो में यही अचीवमेंट मिला कि हमें कुछ भी हो, अपने आप में प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम से आगे बढ़ना है। और ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती रहेगी, एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, लेकिन आपको हमेशा उसको निपटारा करते रहना होगा। तो कुछ दिन के बाद वो सफलता की छाया, सफलता की फल आपको जरूर मिलेगा। अगर इस वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मिली हो तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एकदम नहीं भूलिएगा। इस तरह का वीडियो मैं आप लोगों के बीच लाता रहूँगा, इसलिए NS एजुकेशन ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।